गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है स्केलेटल सिस्टम और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। और आज के टॉपिक के अंदर चल रहे हैं अपन स्केलेटल सिस्टम, और स्केलेटल सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइडेड किया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा था एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम या इसको तो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आपका अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा था एपेंडिकुलर, इसको कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया इसमें 80 बोन पढ़ेंगे अपन, एक एक बोन को बताऊंगा कहां पे कौन की इसकी स्थिति कहां पे होती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं तो इसको अपन क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे अपन खोपड़ी की हड्डियां, जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल में आपका पूरी बोन पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। उसके पश्चात आपको पढ़ाया जाएगा स्कल यानी कपाली अस्थियां, और कपाली अस्थियों के अंदर पूरी टोटल 29 बोन है, वो पढ़ाई जाएगी। उसके पश्चात आती है वर्टिब्रा, या आपको इसको कसरुक दंड की पूरी हड्डियां बताएंगे, तो इसमें 26 बोन होती है। उसके पश्चात अपन पढ़ेंगे रिब्स यानी पसलियां होती है आपकी 12 पेयर या 24 रिब्स। 12 पेयर यानी 12 जोड़ी आपकी पसलियां पाई जाती है, और इसका जोड़ा है 12 पेयर यानी 12 जोड़ी रहती है आपकी पसलियां, और ये जुड़ी हुई होती है उरोस्थि से, जिसको कहते हैं स्टर्नम। ये जो बीच में पाई जाती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। इस बोन को अपन एक एक बोन को पढ़ेंगे, और आज की क्लास में पढ़ेंगे स्कल बोन। स्कल में जितनी भी बोन है उनको पढ़ाया जाएगा। स्कल यानी कपालीय अस्थियां, ये 29 बोन होती है। ध्यान रखना, किसी किसी बुक के अंदर इसकी 22 लिखी हुई यानी 22 बोन लिखी हुई है। ये तो 29 है ना, यहाँ पे किसी बुक में 22 लिखी हुई है, इसका मतलब उसमें एयर बोन नहीं जोड़ी हुई है, हॉइड बोन इसमें नहीं जोड़ी हुई है। ध्यान रखना, इसमें अगर 22 बोन पूछे, ध्यान रखना इसमें 22, कोई बुक में 22 है तो ध्यान रखना इसमें टोटल बोन होती है, इसमें कपाल में 29, स्कल में 29 बोन होती है। ध्यान रखना 29 बोन होती है। अब कौन सी बोन कैसे होती है वो सब चीजें पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन कपाली अस्थियां, जिसको बोलते हैं स्कल बोन। ये स्कल बोन पढ़ेंगे। उसके पश्चात अपन पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर आपकी 26 बोन, और उसके पश्चात पढ़ेंगे अपन रिब्स, और ये टोटल आपकी कितनी होगी 80 बोन। कितनी होगी 80 बोन आपकी टोटल। मैंने आपको कितनी बताई ह्यूमन बॉडी में 206। अक्षीय कंकाल उपांगीय कंकाल दोनों को मिला के 206 हड्डियां होती है, जिसमें से 80 हड्डियां मैं आपको पढ़ाएंगे एक्सियल स्केलेटल्स में। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे 29 बोन। जितनी भी आपकी स्कल बोन है वो स्कल बोन मैं बताऊंगा आज की क्लास के अंदर। फिर कल पढ़ेंगे अपन वर्टिब्रा और आपकी रिब्स। तो आज की क्लास में अपन स्कल बोन, एक एक बोन को याद करना है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं। देखिए 29 बोन, इसको बोलते हैं कपालीय अस्थियां। यहां तक ये पूरा क्या है, कपाल, इसको कहते हैं कपाल। इस कपाल के अंदर 29 बोन कहां पे स्थित है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन क्रेनियम, यानी ये खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ये हड्डियां हैं, इस हड्डियों को पढ़ेंगे। ये होती है आपकी 8 बोन। इस खोपड़ी के अंदर देखते हैं तो इसमें 8 हड्डियां पाई जाती है। फिर बाद में पढ़ेंगे अपन फेशियल बोन। इस फेस के ऊपर आपकी टोटल बोन है 14 बोन पाई जाती है आपके किस पे, इस फेस के ऊपर, उसके नाम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन एयर बोन। अब आपको इसी क्लास के अंदर बताऊंगा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है भैया, तो आपको साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी भी करा रहे हैं, तो पढ़ते जाना इसके अंदर। देखिए आपका क्रेनियम बोन, यहां से स्कल यानी ये पूरा स्कल है, ये पूरा स्कल है, यहां तक पढ़ेंगे तो पूरा ये स्कल आएगा, फेस वगैरह मिला के पूरा। तो इस फेशियल के अंदर आपका सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन खोपड़ी की हड्डियां या क्रेनियम बोन। इसको बोलते हैं क्रेनियम बोन या खोपड़ी की हड्डी। बाबा जंतर मंतर टोटका करें नहीं जना भाई, खोपड़ी ले बैठ रहते हैं, आपको पता होगा, तो वो खोपड़ी की हड्डियां पढ़ रहे हैं अपन। आप देखोगे खोपड़ी के अंदर, तो देखिए
ये जो सबसे पहले बॉन होती है इसको बोलते हैं पेरेंटल बॉन, ये ललाटीय बॉन कहते हैं इसको, ये वाली हड्डी होती है इसको कहते हैं पेरेंटल बॉन। और ये संख्या में अगर पूछे कितनी होती है तो संख्या में एक ही होती है। ये पेरेंटल बॉन यहाँ पे होती है, इसको फ्रंटल बॉन या इसको बोलते हैं ललाटीय अस्थि। क्रेनियम बॉन की सबसे पहली बॉन बताई फ्रंटल। आपको कल ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रंटल बॉन की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना ये एक होती है। इनका नाम पूछूंगा, फ्रंटल, पैराइटल, स्पिनोइड, इथेमोइड, ऑसिपिटल, ये सब नाम पूछे जाएंगे आपको पूरी हड्डियों के। 8 बॉन है, इन 8 बॉन के नाम पूछूंगा मैं कल क्लास में आते ही, तो ध्यान रखना क्लास को रेगुलर लीजिए। अब फ्रंटल, पैराइटल, अब देखना फ्रंटल बॉन कौन सी होगी, ये ललाट वाली। फिर दूसरी बॉन है, यहां पे देखो ये बॉन ललाट वाली है, इसके पश्चात यहां पे ये जो तिरछी तिरछी लाइनें चलती है ना, इसको कहते हैं सूचर। इनको क्या कहते हैं, सूचर कहा जाता है। ये सूचर से डिफरेंस होती है बॉन। ये जब फ्रंटल बॉन है, इसके पीछे आती है पैराइटल बॉन। यहाँ पे ये बॉन होती है पैराइटल, एक इधर एक इधर, तो संख्या में कितनी हो जाएगी भैया, 2। तो पैराइटल बॉन, पहली बॉन कौन है, फ्रंटल बॉन, दूसरी बॉन पैराइटल की संख्या कितनी, 2। ये एक इधर होती है एक इधर होती है, तो संख्या में कितनी होगी, पैराइटल 2 बॉन। पैराइटल बॉन कितनी हुई भैया, 2। ये अपन पढ़ रहे हैं खोपड़ी की हड्डियां या क्रेनियल बॉन पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ चीज आती है आपकी, इसके पश्चात आएगी आपकी ऑसिपिटल। अब देखना ऑसिपिटल बॉन होती है यहाँ पे, ये बॉन होती है ऑसिपिटल। यहाँ पे आपके डीआरटी के अंदर एक्सरे लिए जाएंगे, तब इसके अंदर ध्यान रखना आपका एक सब्जेक्ट और चलेगा डीआरटी के अंदर। उस सब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे आप हर चीज के एक्सरे लोगे, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ ओनली इस बॉन का स्ट्रक्चर जरूरी है। डीआरटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है डीआरटी की। सूचर लगे होते हैं, सूचर के पश्चात यहाँ पे इसका पार्ट होता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है एक सब्जेक्ट, एक रेडियोग्राफी है, एक रेडियोलॉजिकल रेडियोग्राफी है। रेडियोग्राफी में आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखिए भैया, पैराइटल लोब, ये जो लोब होता है पैराइटल बॉन होती है, ये की संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। एक इधर होता है एक इधर होता है, तो इसकी संख्या क्या होती है, 2। ये जो बीच में लाइन है इसको क्या कहते हैं, सूचर। इसको क्या बोलते हैं, सूचर। ध्यान रखना, हिंदी में भी नाम लिखा दिया मैंने, इसको कल पूछा जाएगा आपको सूचर क्या होता है। ये बॉन के अंदर धारियां दिखती है ना, इसको सूचर कहा जाता है। आप देखोगे इसको बोलते हैं पैराइटल, ये कितनी होती है संख्या में, 2। इसके पश्चात नीचे एक बॉन होती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बॉन। ऑसिपिटल, बार बार नाम बोल रहा हूं याद करने के लिए, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बॉन। ये आपके पेनियल बॉन की सबसे नीचे वाली हड्डी होती है, जिसको ऑसिपिटल बॉन कहा जाता है। और इसके जस्ट ऊपर ये कान के पीछे यहाँ पे जो बॉन होती है, यहाँ पे ये बॉन है ना, इसको बोलते हैं टेम्पोरल बॉन। ये संख्या में इधर और इधर 2 होती है, तो इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 2। टेम्पोरल बॉन कितनी हुई, 2। फिर उसके पश्चात आपको पूछे स्फेनॉइड, ये आपका ये इस कपाल के अंदर, ये अंदर की साइड लेटरल में पाई जाती है। ध्यान रखना, ये बॉन होती है, इसको स्फेनॉइड बॉन कहते हैं, ये अंदर की साइड पाई जाती है। स्फेनॉइड बॉन या अंदर कपाल के अंदर की साइड में होती है, ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, स्फेनॉइड बॉन। और इसके जस्ट नीचे में एक और बॉन होती है, जिसको कहेंगे इथेमोइड बॉन। स्फेनॉइड और इथेमोइड, इनकी संख्या कितनी होती है, 1-1 होती है, ध्यान रखना। अब आपको ये पूरी 8 बॉन है, 8 बॉन गिनवा रहा हूं, ध्यान रखना। 8 बॉन में सबसे पहले आती है फ्रंटल, संख्या में कितनी है, 1। संख्या में कितनी है, 1 फ्रंटल बॉन, ये आगे वाली बॉन फ्रंटल बॉन। फिर उसके पश्चात आती है आपकी पैराइटल बॉन, ये संख्या में कितनी हुई, 2। पैराइटल 1 और 2 कितने हुए, 3, 8 बॉन गिनवा रहा हूं। फिर बाद में आती है आपके बीच में जो लगे होते हैं, उनको कहते हैं सूचर। इसके पश्चात आती है जो नीचे की साइड देते हैं, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल बॉन। यहाँ पे जो बॉन होती है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल बॉन। इसके पश्चात कान के पीछे की साइड, यहाँ पे इसके एयर के जस्ट पीछे की साइड में बॉन होती है, जिसको बोलते हैं
टेम्पोरल बॉन्ड ये संख्या में कितनी होती है? 2। और फिर बाद में अपन पढ़ेंगे स्फिनॉइड, ये संख्या में 1 और इथेमॉइड 1। अब संख्या देखो 1 2 1 2 2 1 2 4 और 5 6 7 8, ये टोटल कितनी हुई? 8 बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपकी क्रेनियम की खोपड़ी की हड्डियां कितनी हुई? 8 होती है। तो खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 8 होती है। अगर पूछ ले तो आपको उत्तर देना स्कल अलग चीज है, स्कल पूरा कपाल अस्थियां बोलते हैं, कपाली अस्थियां 29 पूरी, इसमें एयर बोन भी आती है, ध्यान रखना, हॉइड बोन भी आती है। तो आपको अगर क्रेनियम बोन पूछे तो कितनी होती है? 8। खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? 8। एक ही नाम है क्रेनियम बोन को अपन खोपड़ी की अस्थियां भी कहते हैं। तो टोटल कितनी है? 8। तो नाम वापस बोल रहा हूं, देखो, फ्रंटल, फिर बाद में आपकी पैराइटल, फिर बाद में ऑसिपिटल, फिर बाद में आपकी आएगी इथेमॉइड और स्पिनॉइड, और इसके पश्चात आएगी आपकी ये टेम्पोरल। तो टोटल कितनी हुई भैया? 8। 8 बोन है। संख्या 2 में कौन रहती है? एक तो पैराइटल रहती है, एक रहती है आपकी ये टेम्पोरल। पैराइटल और टेम्पोरल तो 2 रहती है, और बाकी स्पिनॉइड, इथेमॉइड, आपकी ऑसिपिटल सब कितनी रहती है? 1 हड्डियां रहती है, ध्यान रखना। तो टोटल संख्या में कितनी होती है? 8। यानी खोपड़ी में टोटल हड्डियां कितनी? 8। नाम बोल रहा हूं वापस, फ्रंटल, फिर बाद में आती है पैराइटल, फिर बाद में आएगी ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथेमॉइड, स्पेनॉइड। तो ध्यान रखना 8 बोन के नाम मैं कल पूछूंगा क्लास में, तो आपको ध्यान रखना, क्लास को बराबर लेना है। तो ध्यान, नाम क्या क्या है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इथेमॉइड, स्पेनॉइड। 7 8 कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 नाम याद नहीं रहते तो फिर क्या मतलब आपको? देखो नाम बोल रहा हूं वापस, पहले है टेम्पोरल, सॉरी फ्रंटल, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फिर बाद में आएगी पैराइटल, संख्या में कितनी है? पैराइटल 2। फिर उसके पश्चात आएगी ऑसिपिटल, कितनी संख्या में? 1। फिर बाद में आएगी यहाँ पे कान के पीछे की साइड में होते हैं उसको टेम्पोरल, कितनी संख्या में? 2। एक इस कान की साइड, एक इस कान की साइड, 2 हो गई। फिर उसके पश्चात चलते हैं स्पिनॉइड बोन, ये कितनी होगी? ये 1 संख्या में। इथेमॉइड 1। तो नाम याद हो गए, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, इथेमॉइड, स्पेनॉइड, टेम्पोरल, ये पूरी आपके किसकी हड्डियां हो गई? क्रेनियल बोन की। क्रेनियल बोन 8 बोन पूरी टोटल याद हो जानी चाहिए भैया। अगले चीज पढ़ते हैं अपन, फेशियल बोन। फेशियल यानी चेहरे की हड्डियां। चेहरे में कितनी कितनी हड्डियां होती है? 14 बोन होती है। 14। इस चेहरे पे अगर क्वेश्चन पूछे चेहरे में कितनी हड्डियां होती है, तो 14 बोन, 14 बोन पाई जाती है आपके चेहरे के अंदर। उसके नाम देखना, ये कहां कहां पाई जाती है, क्या होता है? देखिए, अगर अपन चेहरा देखते हैं, ये भूत का चेहरा नहीं है, अपना खुद का चेहरा भैया, देखना, इसको बोलते हैं लैक्रिमल। ये आंख के जस्ट पीछे की साइड में बॉन पाई जाती है, इसको बोलते हैं लैक्रिमल बॉन। यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड भी होती है, मैंने आपको बोला था, इसमें आंख में एक ग्लैंड भी होती है जो किसका सिक्रेशन करती है? अश्रु ग्रंथि जिसको बोला जाता है। ये किसका सिक्रेशन करती है? आंसुओं के अंदर आपका लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है जो बैक्टीरिया को फिल करने का काम करता है। यहाँ पे जो बॉन होती है उसको बोलते हैं लैक्रिमल बॉन। ये लैक्रिमल बॉन संख्या में कितनी होगी? 2। देखो आंख भी 2 है, तो लैक्रिमल ग्लैंड भी आप बॉन भी क्या होगी? 2। ये यहाँ पे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? सिक्रेशन करना, अश्रु निकलते हैं, यहाँ से आंसू आते हैं। लैक्रिमल, तो आंख के अंदर पाई जाती है लैक्रिमल बॉन। फिर उसके पश्चात आते हैं आपकी नेजल बॉन। ये भी संख्या में कितनी है? 2। ये संख्या में लैक्रिमल कितनी है? 2। नेजल बॉन ये यहाँ पे पाई जाती है, नेजल बॉन। नेजल बॉन कितनी होती है संख्या में? यहाँ पे होती है बॉन, नेजल बॉन। इस नेजल बॉन में संख्या में कितनी होगी? 2। एक इस साइड, एक इस साइड, तो नेजल बॉन कितनी हुई संख्या में? 2। फिर है पैलेंटाइन बॉन। ये पैलेंटाइन बॉन यहाँ पे पाई जाती है जहां पे आपके दोनों नाक के छिद्र खुलते हैं। इससे पहले ऊपर की साइड में जो ग्लैंड बॉन होती है उसको पैलेंटाइन बॉन बोला जाता है। प्लेट के समान रहती है, इसके लिए इसका नाम पड़ा पैलेंटाइन बॉन। फिर बाद में यहाँ पे एक बॉन होती है जिसको कहते हैं वोमर बॉन। ये संख्या में 1 होती है वोमर बॉन। और एक बॉन होती है जिसका नाम है जाइगोमेटिक बॉन। ये संख्या में कितनी होगी? 2। इसको चिक यानी गाल के ऊपर की साइड में आप देखोगे तो ये बॉन पाई जाती है यहाँ पे।
इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बॉन्ड या इसको बोलते हैं अपन चिक बॉन्ड कहा जाता है। ये यहाँ पे होती है, ये इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक। देखो लैक्रिमल, नेजल, पैराइटल, सॉरी पैलेंटाइन और उसके बाद वॉमर और आपकी जाइगोमेटिक कितनी हुई? देखो नेजल लैक्रिमल कितनी हुई? 2, नेजल कितनी हुई? 2, फिर उसका पैलेंटाइन कितनी है? 2, उसके पश्चात वॉमर 1 और आपकी जाइगोमेटिक कितनी है? 2। अब आप देखोगे कि यहाँ पे इस हॉल के आसपास एक बॉन और होती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंचे। ये नाक के जो ओरिफिस खुलते हैं ना, इनके पास में एक और बॉन होते हैं जिनको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोंचे। ये संख्या में कितने होंगे? 2 होंगे, ध्यान रखना। इंफीरियर नेजल कोंचे 2 होते हैं। और इसके पश्चात आपको बड़ी बॉन आती है, एक आती है मैक्सिलर, एक होती है मैंडिबल। जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको कहते हैं मैक्सिला बॉन, जो क्या होता है? स्थिर रहता है। ये ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, ये आपको पता है इस जबड़े के अंदर बॉन होती है जिसको मैक्सिला बॉन कहते हैं। नीचे जो जबड़ा है, ये जबड़ा, इसको मैंडिबल कह देता है। ये मूवेबल होता है, मजबूत बॉन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन कहा जाता है। तो इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन कहा जाता है। किसको? इस मैंडिबल को। मैंडिबल बॉन सबसे मजबूत बॉन होती है बॉडी की। फीमर भी होती है, फीमर सबसे बिग और स्ट्रॉन्ग बॉन होती है फीमर। आपको पढ़ाया जाएगा कि एक एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर लेग्स में एक लंबी बॉन होती है जिसको फीमर कहा जाता है। सबसे बिग बॉन फीमर बॉन, और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट बॉन स्टेपिस एयर के अंदर पाई जाती है। इसके पश्चात मैंडिबल, ये क्या करती है? मूवेबल बॉन होती है। ये क्या होती है? मूवेबल। और ये पूरी बॉन पढ़ते हैं अपन तो ये संख्या में कितनी होगी? 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 2, ये 2। अब इसकी टोटल संख्या देखते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड 2, नेजल ग्लैंड बॉन 2, 2 2 4, 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 10 11 12 13 14। देखो नॉर्मल बॉन 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बॉन। टोटल कितनी हुई? 14 बॉन। ये आपके इसकी फेशियल की बॉन कंप्लीट होती है भैया, ठीक है। इसमें लैक्रिमल, नेजल, पैलेंटाइन, फिर बाद में जाइगोमेटिक, इसके पश्चात इसको वॉमन, उसके पश्चात नीचे मैक्सिला, मैंडिबल और नेजल इंफीरियर कोंचे। पूरी टोटल बॉन होती है आपकी 14। ये टोटल फेशियल बॉन हो चुकी है। आपको कल इसकी क्लास पूरी ऑफलाइन में भी और पूछा जाएगा और समझाया जाएगा। तो देखिए अब रह गई आपकी ईयर बॉन। ईयर में बॉन होती है आपकी टोटल 6 बॉन, 3 इस साइड में 3 इस साइड में। तो टोटल आपकी बॉन कितनी हुई? 6। और सबसे छोटी बॉन होती है वो एयर के अंदर स्टेपिस होती है, वो सबसे छोटी बॉन होती है। देखिए ये यहाँ पे जुड़ी होती है, इसको कहते हैं मेलियस। और ऊपर की साइड में एक होती है इंकस और इसके अंदर की साइड होती है जिसको बोलते हैं स्टेपिस। ये 3 बॉन होती है आपके किसमें? एयर में। एक बॉन और होती है, ये पूरी टोटल अभी संख्या जोड़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये टोटल 29 बॉन। एक बॉन यहाँ पे जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं हॉइड बॉन, जिसके अंदर ध्यान रखना है हॉइड बॉन से आपकी टंग जुड़ी होती है, जीभ जुड़ी हुई होती है पीछे से। अब क्या होगा, कभी किसी को आप फांसी दे रहे हो तो फांसी देते वक्त ध्यान रखना कि हॉइड बॉन टूट जाती है। इस हॉइड बॉन टूटने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और ये टोटल बॉन अब जोड़ते हैं तो देखना 8 14 6, ये कितनी हुई? 14 और 8 कितने होते हैं भैया? 22, 22 और 6 28, 28 और एक हॉइड बॉन, ये हॉइड बॉन होती है। हॉइड बॉन कितनी हुई? 1। तो टोटल कितनी हुई? 29 बॉन। स्कल की जो जितनी भी बॉन है मैं आपको वापस एक बार पूरी रिवाइज करा देता हूं। क्रेनियल बॉन कितनी? 8। फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल और उसके पास इथेमॉइड, स्फेनॉइड, ओसिपिटल और टेम्पोरल, ये टोटल 8 बॉन। फिर बाद में फेशियल में लैक्रिमल, नेजल, पैलेंटाइन, इंफीरियर नेजल कोंचे, वॉमर, जाइगोमेटिक और मैक्सिला और मैंडिबल, ये 14 बॉन। फिर एयर में 6 बॉन जिसका नाम मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ये 6 बॉन। फिर उसके पश्चात एक और हॉइड बॉन। टोटल कितनी हुई? 29 बॉन। आज की क्लास में 29 बॉन के जो आपको बताए नाम, ये कल में आपकी क्लास में पूछा जाएगा।
तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ के आना भैया लोगों। धन्यवाद।